हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास खुशबू सीएससी क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि आपका जो नंबर सिस्टम क्या होता है। क्या होता है नंबर सिस्टम? जब भी हम कभी नंबर सिस्टम के बारे में सब पढ़ते हैं, जब भी कोई अगर कंप्यूटर साइंस से कोई स्टूडेंट है, अगर उसको नंबर सिस्टम के बारे में कहा जाए तो जनरली ये जानता है कि एक बाइनरी नंबर होता है, एक ऑक्टल होता है, डेसिमल होता है, हेक्साडेसिमल होता है। बट एक्चुअली में इसका यूज कहाँ होता है? हम ये तो बहुत अच्छे समझते हैं, जनरली हम बाइनरी के बारे में जानते हैं, हम डेसिमल के बारे में जानते हैं कि जो डेसिमल है वो आमतौर पे हम यूज करते हैं, जो हम जनरली भाषा बोलते हैं उसको हम बोलते हैं डेसिमल लैंग्वेज। और ये जो बाइनरी लैंग्वेज है ये क्या होता है? ये होता है कंप्यूटर की भाषा। हम जो भी बातचीत करते हैं, जैसे कि जो भी हम लैंग्वेज बोलते हैं, जो टेक्स्ट बोलते हैं, जो भी हम नंबर्स बोलते हैं, उसको कंप्यूटर एज इट इज इनपुट नहीं लेता, उसको कन्वर्ट करता है बाइनरी में। बाइनरी मतलब जीरो या वन के फॉर्म में। वेयर इज अ जीरो इज वन, जीरो इज फॉल्स, या आप कह सकते हैं ऑफ, एंड वन इज क्या है आपका? वन है आपका ट्रू, या फिर इसको बोलते हैं हाई फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, या बोलते हैं इसको ऑन। ठीक है, जिसको हम बाइनरी को रिप्रेजेंट करते हैं बेस टू से। जैसे कि मान लीजिए इसका जो होता है बाइनरी का क्या होता है? बेस टू। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जीरो या वन से। इसका डिजिट क्या है आपका? जीरो और वन। और ऑक्टल क्या होता है? ऑक्टल बेसिकली होता है आपका, जब हम बाइनरी को थोड़ा सा कंप्रेस कर देते हैं, इसको 3 डिजिट फॉर्म में कंप्रेस करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ऑक्टल नंबर। जैसे कि इसका जो बेस होता है वो क्या होता है आपका? 8। ठीक है, जिसमें डिजिट्स क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये बाइनरी का ही कंप्रेस वर्जन है। ओके। और ये डेसिमल, जो आमतौर पे हम जो भी टेक्स्ट बोलते हैं, जो नंबर्स बोलते हैं, जो भी हम यूज करते हैं आमतौर की भाषा में, उसको हम बोलते हैं डेसिमल लैंग्वेज, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय बेस 10। और इसको हम उसका डिजिट किस से रिप्रेजेंट करते हैं? 0, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये हो गया आपका डेसिमल नंबर। लेकिन वहीं पर हेक्साडेसिमल नंबर जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये हेक्साडेसिमल का मतलब जो होता है, ये बाइनरी का ही कंप्रेस फॉर्म है, जिसको हम 4 डिजिट में कंप्रेस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया जो ऑक्टल है वो 3 डिजिट में हम कंप्रेस करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आपका कोई नंबर है तो उसको 3 बिट लेकर उसको कंप्रेस करेंगे। वहीं पे जो हेक्साडेसिमल नंबर है उसको 4 डिजिट लेकर हम कंप्रेस करेंगे। जब हम कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे ना तो वहाँ बहुत अच्छे से वो क्लियर हो जाएगा। अभी यहाँ समझते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेस 16 से, जिसको हम अगर हम इसके डिजिट की वैल्यू ली जाए तो इसका हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो पूरा डिजिट जो है 0 से लेकर 9, 0 to 9, whereas 10 is represented by A, 11 is represented by B, 12 is represented by C, 13 is represented by D, 14 is represented by E, and 15 is represented by F. So here is all clear. अब हम पढ़ेंगे कि हम इसका कन्वर्जन कैसे करते हैं। ज़्यादातर एग्जाम में, सेमेस्टर एग्जाम हो गया या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, वहाँ पे कभी भी जनरल लैंग्वेज नहीं पूछता है कि ये बाइनरी बताइए, ऑक्टल बताइए। आपसे पूछेगा कि कोई नंबर देगा और कहेगा इसको बाइनरी से या ऑक्टल में कन्वर्ट करिए या डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करिए। अब हम उसको सीखते हैं कि कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं कि हम कैसे बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। अभी यहाँ पे मैं इसको रेज कर देती हूँ। सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल, तो बाइनरी हमारा कौन सी लैंग्वेज होती है? जो कि 0 या 1 की भाषा में लिखी गई रहती है। सपोज कीजिए अगर आपको लिखना है, आपने कोई नंबर लिखा हुआ है जिसका वैल्यू है 1 0 1 1। ये क्या है आपका? बाइनरी। किस फॉर्म में है? 1 0 1 1 के फॉर्म में है। इसका मतलब ये बाइनरी में है और हमें किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में। तो हम कैसे लेंगे? अभी आप फिलहाल के लिए याद रखिए, यहाँ पे होता है 1 2 4 8 16 32, उसके बाद बताते हैं 64, यहाँ का आ गया 128। ठीक है, अभी आपको क्या लेना? 1 0 1 1। जहाँ पे आपका 1 है उस वैल्यू को हम पुट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे है 1,
यस, यहाँ पे लेंगे 1, ये आपका 1, ये आपका 0 और ये आपका 1 हो गया। इसका मतलब क्या है, ऐड करेंगे 8, 2 एंड 1। इसका मतलब अगर हम इसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाती है आपकी 11। दिस इज द डेसिमल वैल्यू, है ना। इसका मतलब जब भी हम 11 को एंटर कर रहे हैं, कंप्यूटर को एंटर में दे रहे हैं, एज ए इनपुट हम 11 इनपुट कर रहे हैं, तो कंप्यूटर उसको कैसे समझ रहा है, 1 0 1 1। सो दैट इज द बाइनरी टू डेसिमल। अब सिंपल वही कि डेसिमल टू बाइनरी कैसे करेंगे, तो डेसिमल टू बाइनरी कैसे करना है, सिंपल वही हम वापस से लेंगे क्या, जहाँ पे हमारा 11 है, यहीं तो मैं एक क्वेश्चन और लेती हूँ, यहाँ पे देख लेते हैं वापस से। अब 11 किससे बन रहा है, इसको क्या कर लेंगे, रिवर्स कर लेंगे, 1 2 एंड 1, अगेन वही क्या हो गया 1 0 1 1। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास 11 है, ये हमने इसको क्या किया 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कितनी बार चला जाएगा आपका 5 टाइम्स, आपका रिमाइंडर क्या बचा 1, यहाँ पे 2, वापस से कितना जाएगा 2, यहाँ पे रिमाइंडर बचा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे बचेगा रिमाइंडर, ये जाएगा 1 टाइम्स, यहाँ पे रिमाइंडर 0। सो अब आपको क्या आ जाएगा 1। अब ये ऐसे करके यहाँ पे हम ऐसे मतलब अपवर्ड के साइड में हम जाते हैं, जिससे हम बाइनरी वैल्यू को वापस से रिसीव कर सकें। यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 0 1 1। सो हमें क्या मिल गया, वापस से बाइनरी नंबर मिल गया, ठीक है। अभी मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल से हमें वापस से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आप डेसिमल से बाइनरी को दो टाइप से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली नंबर उठा सकते हैं, यहाँ से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब हम समझते हैं बाइनरी टू ऑक्टल। यहाँ पे मैं बाइनरी टू ऑक्टल, अब इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको क्या बताया अभी कि ऑक्टल जो क्या है, ये आपकी बाइनरी का ही कंप्रेस वर्जन है, जहाँ पे हम 3 बिट में लेते हैं। क्वेश्चन आपको आएगा कि 3 बिट में ही क्यों, क्योंकि जब भी आप, क्योंकि जो ऑक्टल का जो बेस है वो 8 है, तो 8 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया 0 to 7। अब इसमें क्या आ सकता है आपका 1 2 एंड 4, तो 7 कहाँ तक आ जाएगा 4 2 एंड 3, तो ये कितने बिट में आ गया आपका 3 बिट में। सो दैट्स वाई हम हमेशा ऑक्टल को 3 बिट में ही हम उसको पुट ऑन करते हैं, देन 3 बिट में ही कंप्रेस करते हैं, ताकि हमें जो ऑक्टल है वो हमें रिसीव हो जाए। ओके, हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कैसे हम इसको कन्वर्ट करते हैं। मैंने एक वैल्यू लिया है, यहाँ पे है आपका 1 0 1 1 1, ये अभी आपका कितना किसमें है, आपका बाइनरी में है। इसको हम ऑक्टल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम सबसे पहले क्या करेंगे 3 3 का पेयर बनाएंगे। यहाँ पे 3 का पहले पेयर बनाएंगे, हम हमेशा अपने राइट से स्टार्ट करेंगे पेयर बनाना। यहाँ पे मैंने 3 का पेयर बनाना, अगेन मैं यहाँ पे 3 का पेयर बनाऊंगी, जहाँ पे क्या वैल्यू की 0। ओके, कोई दिक्कत नहीं, अगर एक कम है कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी पेयर बना सकते हो। यहाँ पे क्या है आपका 1 1 1, सो 1 2 4 16, यहाँ पे 1 1 का क्या मतलब है 1 1 एंड 1, सो दैट इज द 7 नंबर, एंड 0 1 0 0 1 0, सो दैट इज द नंबर 2। यहाँ पे अब क्या होगा, आपका ऑक्टल में कन्वर्ट होगा। सो ये आपका क्या हो गया बाइनरी टू ऑक्टल नंबर। अगर हमें ऑक्टल टू बाइनरी नंबर करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसका हम रिवर्स करेंगे। यहाँ पे हम वापस से इसको 3 3 बिट में तोड़ देंगे, जैसे कि हमने 7 को कैसे रिप्रेजेंट किया था 1 1 1 से, और 2 को कैसे हमने रिप्रेजेंट किया था 0 एंड 1 से। आप इसके आगे 0 लिख दो, कोई मतलब नहीं है। आप इसको, अब ये क्या होगा आपका बाइनरी नंबर। आई होप आपको ये जो है बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी आपको समझ में आया। अब मैं आपको समझाती हूँ कि बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अभी इसको मैं वापस से इरेज कर देती हूँ, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल,
हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल जो है वो एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज को ही जब हम बहुत ज़्यादा कंप्रेस करते हैं 4 बिट के फॉर्म में कंप्रेस करते हैं तो वो हो जाता है आपका हेक्साडेसिमल। इसका यूज़ हम जनरली करते हैं एड्रेस वगैरह को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे हम आईपी एड्रेस देते हैं या कंप्यूटर का जब हम कोई एड्रेस डिफाइन करते हैं तो वहाँ पे हम हेक्साडेसिमल में करते हैं, क्योंकि बाइनरी में करना काफ़ी मोर स्पेस को ऑक्युपाई करेगा, तो इसलिए हम उसको हेक्साडेसिमल में ही हम अक्सर एड्रेस देते हैं। अब इसको हम 4 बिट में ही क्यों कंप्रेस करते हैं, जैसे कि मैंने क्या कहा आपको, ये किस में फॉर्म होता है आपका बेस 16 में, और ये कहाँ तक जाता है वैल्यू 0 to 15। अगर हम यहाँ से ले 1 2 4 और 8, अगर हमें 15 लेना है तो 1 1 1 1 8 12 14 एंड 15। सो दैट्स वाई हम इसको हमेशा 4 बिट में ही कंप्रेस करेंगे हेक्साडेसिमल वैल्यू को, और ऑक्टल को हमेशा हम 3 बिट में कन्वर्ट करेंगे, 3 बिट के फॉर्म में ही कंप्रेस करते हैं। तो इसको हमको कैसे कन्वर्ट करना है, हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक एग्जांपल है 10110 10110। सपोज कीजिए मेरे पास एक एग्जांपल है जिसका जो वैल्यू है वो है 10110, ठीक है। ये बाइनरी फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर हम इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, सिंपल वही जैसे हम ऑक्टल में कर रहे थे कि हम 4 फॉर्म की फॉर्म में बिट में हम इसको पेयर में उठा के, जैसे हम इसको 4 में बिट में इसको पेयर में पुट किए और यहाँ से हम 4 बिट को पेयर में कर लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 का पेयर बन जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे है 1 यानी कि ये है 0, ये है 0, ये क्या हो जाएगा आपका 6 और ये क्या हो जाएगा आपका 1। तो ये भी किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया आपका बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। एंड अगेन सेम अगर हम इसको रिवर्स में कर दें तो हमें वापस से बाइनरी फॉर्म जो है हमें रिसीव हो जाएगा। जैसे कि मैंने 6 को कन्वर्ट किया किसमें 0110, हमें 4 के पेयर में ही करना है, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं 1, आप चाहें तो इसके आगे 1100 भी लिख सकते हैं, कोई वैसे मतलब नहीं है इसका, लेकिन हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा बाइनरी नंबर। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो जरूर से इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।